मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है। हमारे भाग्य में जो भी कुछ घटना है वो पहले से तय है। इस तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के भाग्य में जो भी कुछ जन्म से मृत्यु तक जो भी घटना है वो पहले से तय होता है। दोस्तों मृत्यु और जन्म ही ऐसा सत्य है जिससे कोई टाल नहीं सकता है। पर दोस्तों हम ये नहीं जान पाते हैं कि हमारा भाग्य हमारे से जन्म से पहले ही लिखा होता है क्या जन्म के बाद। लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म मरण कर्म के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की उस जानवर का प्रस्तुति की कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। क्या मनुष्य भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। गरुड़ पुराण की इस जानवर जो प्रस्तुति में आपको ले जाने से पहले हम आपको बता दें कि वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि ये गरुड़ पुराण की जानवर की प्रस्तुति है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। गरुड़ पुराण की इस रहस्यमय जमा को जानने के बाद जीवन से जुड़ी समस्त अब क्रोध मोह होगा अंत होगा। मित्रों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कभी भी किसी व्यक्ति को जरूर कुरान की बातों को आधा अधूरा नहीं सुना चाहे, क्योंकि नाम छूरत हमें ये पुराण कितनी सी सारे है जीती दे। जरूर पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुना चाहे, आधा अधूरा चान हो कार्य। दोस्तों जानते हैं गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि हर मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी होता है वो जन्म से पहले से तय होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। दोस्तों धनुको मन हमें जमान मरण से वर्तमान जीवन कैसे जिए ये सभी चीजों के बारे में सीखते हैं। से जानते हैं कि हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद, जो गरुड़ पुराण के द्वारा बताया गया है। दोस्तों हम से जानते हैं कि हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा
छन लिए मित्रों, एक समय की बात है, द्वारका नगरी में श्री कृष्ण अपने दिल आश्रम पर बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद राजा जाप करते हुए उनके पास पहुंचे। नो क्राउड बिहार Danke bleibt es suena es mona die die jungen Städte मनते हैं, क्या उसका पादी पहले से लिखा होता है। Kaçda visasiyatni paslakine teke Jumi salati ama sasimi Arinel baby bakke hor bakhare प्रभु मैंने इतनी तपस्या की यज्ञ किया, तेरी मेरे बेटे का जन्म विकलांग क्यों हुआ। मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ। क्या ये मेरे भाग्य में पहले से लिखा हुआ था। मुस्कुराए और कहा, हे राजा तुम सही कहते हो कि तुम्हारा पुत्र विक्रांत जन्म है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ है। ये तुम्हारे द्वारा किया गए पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। ये तुम्हारे जन्म के कर्मों का परिणाम है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि तुम्हारा भाग्य पहले से निर्धारित था। ये घटना तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के कर्मों का फल है, जो उसने पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। राजा ने उससे निश्चित होते हुए पूछा है, प्रभु के भरोसे लगा होगा है। श्री कृष्ण ने कहा, जन्म में क्यों और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से निर्धारित होते हैं। लेकिन हम जो कर्म करते हैं वो हमारे भाग्य को बदल सकते हैं।
जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ उस दिन तुमने एक विशेष सत्ता का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलना जरूरी था कि वो तुम्हें जीवन में तेरी सांस भरा खम उस समय के कामों से नहीं, लेकिन उस दफा जिस बल्कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण legend potakiyo Gecememo sejmo dan Băra și memo pe orane Kada senge kaune भगवान की भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुम अपने पुत्र को साहस और आत्मविश्वास से जीवन के संघर्षों का सामना करने की शिक्षा दो ये तो वो अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा रतन रत्न भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह से आत्मसात किया और अपने पुत्र को देने का संकल्प लिया। उसने अपने पुत्र को बचनाया के बावजूद साहस और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने अपनी आत्मविश्वास और कठिनाई से लड़ते हुए समाज में बढ़ती पूरी शांता साथ किया। राज्य में उसका सम्मान बढ़ा मोटा बोले नारन तुम भी ये समझो कि भाग्य की निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदलती रहती है। जो लोग जीवन में अपने कर्मों को सुधरते हैं और प्रतिभा भी बदल के केवल कम ही नहीं है बल्कि ये जीवन के संघर्षों और कर्मों का परिणाम है। मित्रों श्री कृष्ण ने नारद से कहा गया Gidi namo tore dicil o marken alla fave हमारा कर्म हमारा भाग्य बदल सकता है। मित्रों गरुड़ पुराण से हम सीखने हैं कि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं पर चढ़ते हैं और ईश्वर के ध्यान करते हैं तो हम अपने जीवन खुशी को ही मित्रों गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन एक बोए हुए खेत की तरह है। मनुष्य खेत में जो भी बोते हैं वही फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करते हैं उसका अगले जन्म में
उसी रूप से फल भोगता है। इसलिए दोस्तों गुरु पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके पिछले कर्मों के आधार पर उसका भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है, और उस मनुष्य के साथ वही होता है जो उसके जन्म से पहले उसके भाग्य में लिखा हुआ है। जिसे कोई टाल नहीं सकता, परंतु सत्य धर्म और सेवा से ईश्वर को प्रसन्न कर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण है, जिसमें मनुष्य के जीवन, मृत्यु और भाग्य कर्मों के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। ये पुराण हिंदू धर्म के आका महापुराण में से एक है, और इस पुराण में जन्म मरण से पुनर्जन्म, कर्म और आत्मा के मार्ग के बारे में पूरे विस्तार से बताया गया है। दोस्तों गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके पिछले कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण जो विष्णु पुराण के प्रमुख ग्रंथ में से एक है, ये पुराण जीवन के रहस्यों और मानव के कर्म फल के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में स्वयं को साक्षात भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। दोस्तों गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में अभिन्न फुताए बनना है। Galan suvere mi chegove hai, मेरा जीवन एक किताब है जिसमें हर पन्ना नया सफर है। कभी हंसी कभी आंसू, हर क्षण एक नई डगर है। आज मैं चलता हूँ कल की राह पर, सोचता हूँ क्या होगा मेरी किस्मत के द्वार पर। समय की धारा में बहता जा रहा हूँ, मैं सपने बुनता आगे बढ़ता जा रहा हूँ। इस यात्रा में कुछ खोया कुछ पाया, हर मोड़ पर सीखा मिल कुछ आया।
Sintetiky पिस्तात्रात्माने कुछ खोया कुछ पाया और पर सीखा हाल बिन कुछ नया